ड्रामा की स्टारिंग हमारी फीमेल लीड शीन के साथ होती है, जो कि अभी अपने बॉयफ्रेंड सॉन्ग को चीट करते हुए देखती है। सॉन्ग यहाँ पर अपनी फर्स्ट लव को किस कर रहा होता है, जो कि अभी अब्रॉड से वापस आई है। शीन सोचती है कि उसे अब तक यकीन नहीं था जब सभी लोग उसके बारे में रूमर फैला रहे थे कि वो सॉन्ग की फर्स्ट लव यूवे की स्टैंड इन है। पर अब शीन को ये देखने के बाद यकीन हो गया कि सॉन्ग के दिल में सिर्फ उसकी फर्स्ट लव है। शीन की असिस्टेंट उसे कॉल पर बताती है कि सॉन्ग ने उसे यूवे की कोई ज्वेलरी ठीक करने के लिए दिया है और कहा है कि उसकी और सॉन्ग की जो वेडिंग रिंग है उससे पहले वो ज्वेलरी ठीक करने का काम करे। शीन यहाँ पे डिसाइड कर लेती है कि वो सॉन्ग से शादी नहीं करेगी। फिर यहाँ पर वो एक होटल में आती है और अपनी फ्रेंड यूनशी को कॉल करके कह देती है कि वो उसकी वीआईपी रूम में गई है। शीन को बाथरूम में से किसी की शावर लेने की आवाज आती है, तो इसे लगता है कि उसकी फ्रेंड है बाथरूम में। शीन यहाँ पर बहुत अपसेट होती है और वो अपना कोट निकाल कर यहाँ पर वाइन पीने बैठ जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शावर ले रहा होता है वो कोई और नहीं, हमारा मेल लीड फुयन होता है। जैसे ही यहाँ पर शीन फुयन को देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे तुरंत ही सॉरी बोलकर यहाँ से उठने लगती है। हमें पता लगता है कि फुयन असल में शीन की फ्रेंड यूनशी का कजिन ब्रदर है। शीन उसे सॉरी कहते हुए बोलती है कि ब्रदर, मुझे लगा था कि यहाँ पर यूनशी होगी, आप फिक्र मत करो, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। पर फुयन तो इसे कहता है कि तुम यहीं पर रुको और मेरी एक हेल्प करो। वो जल्दी से उसे बैठाकर अपनी मॉम की वीडियो कॉल अटेंड करता है। फुयन की मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए जो ब्लाइंड डेट अरेंज करी थी, तुम उसके लिए क्यों नहीं गए। तो फुयन बताता है कि मॉम, अब मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो मैं ब्लाइंड डेट के लिए नहीं जाने वाला हूँ। और वो यहाँ पर अपनी मॉम को शीन को दिखाते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर शीन भी फुयन की बात मानते हुए उसकी मॉम को हेलो आंटी कह देती है। फुयन की मॉम तो खुश हो जाती है कि अब फुयन ने कम से कम कोई गर्लफ्रेंड तो बनाया। फिर कॉल रखने के बाद शीन जल्दी से इससे दूर हो जाती है और फुयन कहता है कि जाओ तुम भी शावर ले लो। फिर फुयन को यहाँ पर शीन की रजिस्ट्रेशन बुक दिख जाती है, तो वो उसे लेकर यहाँ पर शीन के पास जाता है और फिर उसकी बाल सुखाने में हेल्प करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम सॉन्ग फैमिली को छोड़ना चाहती हो, तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो शीन को उठा के ऊपर बैठाता है और उसे बताता है कि मैरिज सर्टिफिकेट की वजह से तुम सॉन्ग फैमिली को आसानी से छोड़ सकती हो। देखो, तुम्हें एक हस्बैंड की जरूरत है और मुझे एक वाइफ की, तो क्यों ना हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले। शीन भी मन में सोचने लगती है कि उस सॉन्ग से शादी करने से अच्छा है कि वो फुयन से शादी कर ले। अब यहाँ पर वो कल का डेट देखते हुए कहता है कि कल की डेट बहुत ही अच्छी है, तो हम कल ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। ऐसा बोलकर चला जाता है। फिर दोनों ही नेक्स्ट डे साथ में कोर्ट के बाहर पहुंचते हैं और वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें अब रिग्रेट फील हो रहा है और तुम मेरे साथ मैरिज नहीं करना चाहती। शीन कहती है कि ब्रदर ऐसी बात नहीं है, तो वो कहता है कि ब्रदर मत बोलो, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ। शीन मन में सोचती है कि आखिर मैं हस्बैंड कैसे बोलूंगी। फिर वो कहती है कि मैं आपको मिस्टर फुयन बोलती हूँ। तो ये कहता है कि एक काम करो, तुम डायरेक्ट मुझे मेरे नाम से बुलाओ। फिर दोनों ही कोर्ट में जाते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अपनी फोटो खिंचवाते हैं। स्टाफ दोनों से कहती है कि आप लोग दोनों कितने गुड लुकिंग कपल हैं, सच में आपके होने वाले बच्चे भी कितने ज्यादा क्यूट होंगे। ये सुनकर शीन सोचती है कि मेरी और फुयन की तो बस फेक मैरिज हुई है और हमारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं होगा। फिर दोनों ही सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं और शीन कहती है कि अगर मेरे अंकल आंटी मुझसे पूछेंगे कि मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली, तो मैं उन्हें क्या बोलूंगी। फुयन कहता है कि तुम उनसे कहना कि मैं तुम्हें काफी टाइम से लाइक करता था, तो मुझसे देखे ही नहीं गया कि तुम आखिर ऐसे कैसे दूसरे से शादी करोगी, तो मैंने फोर्सली तुमसे शादी कर लिया। शीन कहती है कि लेकिन ये तो तुम्हारी रेपुटेशन के लिए सही नहीं रहेगा। तो फुयन कहता है कि मेरे लिए रेपुटेशन मायने नहीं रखती, ये मैरिज सर्टिफिकेट ज्यादा मायने रखता है। अब तभी शीन को सॉन्ग की मैसेज आती है, तो वो यहाँ फुयन से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी कंपनी छोड़ दोगे। फुयन कहता है कि आज छुट्टी वाला दिन है और तुम आज भी काम करना चाहती हो। तो ये बता देती है कि सॉन्ग ने मुझे मैसेज करा है कि मैं कंपनी पहुंचूं शेयर होल्डर मीटिंग में, उसे मुझसे शेयर के बारे में डिस्कस करना है। फुयन पूछता है कि क्या तुम सॉन्ग को देखना चाहती हो, तो ये नहीं बोलती है। तो फुयन इसे बताता है कि तुम्हें अपने शेयर्स बेचने हैं ना, तो तुम्हें खुद जाने की जरूरत नहीं है, लॉयर को भेजकर भी काम हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी जगह मैं अपने लॉयर को भेज देता हूँ तुम्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, और तुम फिक्र मत करो, मेरा लॉयर बहुत ही अच्छा है और वो ये लॉ सूट नहीं हारेगा। तो ये सुनकर शीन उसे थैंक्स करने लग जाती है। फुयन कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते मेरी ड्यूटी है तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और वैसे भी मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि शादी के पहले दिन मेरी वाइफ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखने जाए। शीन सोचती है कि इसकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये जेलस है। दूसरी तरफ सॉन्ग यहाँ पर शीन का कंपनी में वेट करते हुए बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और अपने असिस्टेंट को उसे कॉल लगाने के लिए कहता है। इतने में यहाँ पर फुयन का लॉयर पहुंच जाता है और इन लोग को बताता है कि उस शेयर्स के मैटर पर यहाँ पर शीन को रिप्रेजेंट करने आया है।
मिस शीन ने कहा है कि वो अपने 15% शेयर को आपकी कंपनी में से निकालना चाहती है और बेचना चाहती है, और ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको सही लगे तो जल्द से जल्द साइन कर दो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि शीन अपने शेयर्स कैसे ले सकती है। दूसरी तरफ शीन यहाँ पर फुयन के साथ सॉन्ग के घर पे जा रही होती है और वो इस बारे में सोचने लगती है कि अभी तो मैंने सॉन्ग और अपने बीच में सारी चीजें क्लियर नहीं करी, तो फुयन को वहाँ पर ले जाना सही नहीं रहेगा। तभी फुयन समझ जाता है और से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो वो कहती है कि ना सॉरी, अभी टाइम सही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अंदर घर पे नहीं ले जा सकती। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कार में तुम्हारा वेट करूंगा। फिर शीन जाने लगती है तो फुयन उसे समझाता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम पड़े तो तुरंत तुम बाहर आ जाना, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ जाऊंगा। फिर इसके बाद शीन जब घर में जाती है तो उसे चाबी का यूज करना पड़ता है। तो वो हाउसकीपर से पूछती है कि क्या लॉक खराब हो गया है। हाउसकीपर उसे बताता है कि मिस्टर सॉन्ग ने पासवर्ड चेंज कर दिए। पासवर्ड सुनने के बाद शीन समझ जाती है कि ये तो उसकी फर्स्ट लव युवे का बर्थ डेट है। फिर सॉन्ग यहाँ पर युवे को सामने बैठे हुए देख लेती है, जो कि सॉन्ग की मॉम से बात कर रही थी। ये देखकर शीन को अच्छा नहीं लगता और वो हाउसकीपर को रजिस्ट्रेशन बुक दे देती है और कहती है कि इसे मिस्टर सॉन्ग की मॉम को दे दो, मुझे कुछ काम है तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर यहाँ हाउसकीपर सॉन्ग की मॉम को ये देते हुए बता देता है कि शीन यहाँ पर आई थी और ये देकर चली गई। तो सॉन्ग की मॉम सोचने लग जाती है कि आज तो शीन और सॉन्ग मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने वाले थे, तो आखिर सॉन्ग भी घर पे क्यों नहीं आया और शीन उन्हें हेलो भी कहने क्यों नहीं आई और ऐसी चली गई। सॉन्ग की मॉम सोचने लग जाती है कि शीन तो कभी ऐसा नहीं करती है। फिर शीन जैसे ही कार में आके बैठती है तो फुयन उसे कहता है कि तुम 2 मिनट में यहाँ पर आ गई, कितनी अच्छी बात है, तुमने बहुत ही अच्छे से चीजें हैंडल करी। तो शीन सोचने लगती है कि उसने कोई रीजन नहीं उससे पूछा, बल्कि उसकी तारीफ किया। अब तभी इतने में शीन को अपनी फ्रेंड यून की कॉल आती है और वो इसे सॉरी कहती है कि मैं कल रात बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और मुझे अब जाके होश आया है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि आखिर वो सॉन्ग तुम्हें ऐसे कैसे चीट कर सकता है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, इतना मारूंगी कि उसके मॉम डैड भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। वैसे तुम ये बताओ कि क्या तुम ठीक हो। तभी एन जल्दी से फोन लेकर यून को बता देता है कि शीन मेरे साथ है। तो वो तो शॉक रह जाती है कि आखिर भाई ने कैसे कॉल उठाया। फिर वो जब यहाँ पर पहुँचती है और फुयन से पूछती है कि शीन कहाँ पर है और आप उसके साथ कैसे हो। तो फुयन इसे बता देता है कि मैंने शीन से शादी कर लिया हूँ और अब वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। ये सुनकर यून शॉक रह जाती है और अपना गाल पिंच करके सोचती है कि ये सपना नहीं है। फिर वो फुयन से कहती है कि ब्रदर आखिर आपने कर ही लिए, आपको दिमाग आ गया। वैसे ये बताओ कहीं आपने जानबूझ के मेरे से वो रूम का कार्ड तो नहीं लिए थे शीन से मिलने के लिए। फुयन कहता है कि बताओ कितने पैसे लोगी, जल्दी से अपना मुंह बंद कर लो। यून कहती है कि ब्रदर अगर आपने ना थोड़ा टाइम पहले एक्शन लिए होते ना तो अब तक तो मेरे निफ्यू और निस भी आ चुके होते, पर आप तो इतने ज्यादा स्लो मोशन निकले कि बातों को इतना घुमाने के बाद अब जाकर आप लाइन पर आए हो। इतने में शीन यहाँ पर आइसक्रीम लेकर पहुंच जाती है और वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम क्या बात कर रही हो। तो यून यहाँ पर जल्दी से बहाना बना लेती है। फिर यहाँ पर शीन इसे आइसक्रीम देती है और फुयन को भी आइसक्रीम देते हुए पूछती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद आएगा कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ली हूँ। यहाँ पर यून सोच लगती है कि ब्रदर को तो स्वीट्स बिल्कुल पसंद नहीं है और इन्हें तो आइसक्रीम खाए हुए 10 साल हो चुके होंगे। पर फिर ये देखकर शॉक रह जाती है कि फुयन ने तो आइसक्रीम लेकर टेस्ट किया। फुयन शीन से कहता है कि ये आइसक्रीम बहुत ज्यादा है, मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा, तो तुम भी मेरी हेल्प करो खत्म करने में। शीन ये सुनकर याद करने लगती है कि एक बार उसने सॉन्ग की कप में कुछ ड्रिंक कर ली थी, तो इस वजह से वो इतना गुस्सा हो गया था कि उसने तुरंत अपनी कप फोड़ दिया था। अब यहाँ पर फुयन इसे आइसक्रीम खाने को दे रहा होता है और शीन जैसी खाने जाती है तो फुयन भी उसी वक्त आइसक्रीम खाता है और यून तो इन दोनों को ऐसे साथ देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। यून ये देखकर सोचती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि ये सच में मेरा वही कोल्ड ब्रदर है। सच में दोनों का कपल तो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर यून शीन से कहने लगती है कि आज रात में तुम्हारे घर पे रुक सकती हूँ क्या, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी तुम्हारा लगेज पैक करवा के तुम्हें शिफ्ट करवाने में। शीन यहाँ पर शॉक हो जाती है कि मैं कहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। तो यूनजी कहती है कि अब तुमने मेरे ब्रदर से शादी कर ली हो तो ऑफ कोर्स है कि तुम्हें मेरे ब्रदर के साथ उनके घर पे रहना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी उस सॉन्ग के घर पे रहने का ही सोच रही हो। तो शीन तो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि वो फुयन को और कैसे परेशान कर सकती है। तभी इतने में फुयन इसे बताता है कि अभी थोड़ी देर में मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर कोऑपरेट करना होगा। और फिर यूनजी भी कहने लगती है कि देखो अभी तुम अपने शेयर्स वापस लेने का सोच रही हो तो सॉन्ग इतनी आसानी से गिव अप तो नहीं करेगा और तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, लेकिन अगर तुम मेरे ब्रदर के घर पे रहने आ जाओगी ना तो फिर तुम्हारे लिए ज्यादा सेफ्टी रहेगी। मैं और मेरे ब्रदर मिलकर तुम्हारा ख्याल रख लेंगे और क्योंकि वैसे भी मेरे ब्रदर अकेले रहते हैं और तुम्हारा हर दिन होटल में रहना भी तो सही नहीं है। तभी फुयन यूनजी से कहता है कि तुम
तुम थोड़ा सोच के बात करो, यहाँ पर अकेली तुम हो क्योंकि सिर्फ तुम ही सिंगल हो। युनजी कहती है कि हाँ अब आपके पास तो वाइफ है। फिर फुयन भी शिन से कहता है कि आगे हमें और काम पड़ने वाले हैं, तो अगर तुम मेरे घर पे रहोगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो शिन मान जाती है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिन यहाँ पार्क में होती है और अपने मॉम डैड को याद करते हुए उनसे कहती है कि मैंने सॉन्ग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट नहीं ली बल्कि फुयन के साथ ली हूँ और फुयन बहुत ही अच्छा है। शिन याद करती है कि जब वो छोटी थी तभी उसे हाउसकीपर ने आके बताया था कि उसके मॉम डैड प्लेन क्रैश में मर गए। ये जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और तभी इतने में शिन के पीछे एक छोटा बच्चा आता है और उसे कैंडी देता है और फिर हम देखते हैं कि शिन यहाँ प्रेजेंट में आ जाता है और शिन के पीछे यहाँ पर फुयन आया होता है। वो उसे यहाँ पर झूला झुलाने में हेल्प करता है। तभी यहाँ पर एक बच्चा आकर शिन से कहने लगता है कि आंटी अब मुझे झूलना है। तो शिन फिर यहाँ पर फुयन के साथ उसके घर आ जाती है। यहाँ पर सभी मेट्स और शिन की फ्रेंड युनजी उसका वेलकम करते हैं और फुयन भी यहाँ पर शिन को अपनी वाइफ कहते हुए अपने घर पे वेलकम करता है। अब तभी इतने में शिन यहाँ पर एक मून को देख कर कहने लग जाती है कि ये तो एकदम रियल की तरह है। तो युनजी बताने लगती है कि ये ब्रदर की कंपनी ने बनाया है और वो शिन को ये भी बताने लगती है कि फुयन ने वो स्पेशली उसी के लिए बनवाया है। तो फुयन यहाँ पर युनजी को गुस्से में देखता है तो वो जल्दी से बाहर निकलती है कि अरे मैं कुछ भी कह रही थी। फिर यहाँ पर शिन पूरा घर देखते हुए सोचती है कि यहाँ पर सर्वेंट के अलावा कोई भी नहीं है, सच में फुयन अकेला रहता है। फिर फुयन मेड से लगेज को रूम में रखने का कह देता है और फिर वो शिन को लेकर जब यहाँ रूम में आता है तो वो सोचती है कि ये तो मास्टर बेडरूम है। वो इसे कहती है कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो तुम कौन से रूम में रहने वाले हो। फुयन कहता है कि अब हम लीगल कपल है, तो क्या तुमने किसी कपल को देखी हो जो सेपरेट रूम में रहते हो, और वैसे भी आज तो हमारी वेडिंग नाइट है। ऐसा बोलते हुए उसे अपने क्लोज करता है। फिर शिन तो यहाँ पर उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि क्या ये मेरे साथ वेडिंग नाइट बनाने की बात कर रहा है। फुयन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे, मैं तुम्हारे बाजू वाले रूम में रहूंगा, तो तुम्हें अगर कुछ भी काम हो तो तुम मुझे तुरंत ही बता सकती हो, पर हाँ जब मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आएंगे तो उस टाइम पर हम लोग को सेम रूम में रहना पड़ेगा, और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी सारी चीजें अब रूम में अरेंज हो चुकी है। शिन सोचती है कि इतने टाइम बाद अब उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो सच में घर में आई है, क्योंकि उसके कहने से पहले ही कोई उसकी सारी चीजें पहले से अरेंज कर दे रहा है, जैसा कि जब वो छोटी थी तो उसकी फैमिली क्या करती थी। फिर हम देखते हैं कि शिन अपने लगेज में से सारे कपड़े वगैरह निकाल रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर युनजी आ जाती है और बताती है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर ली, और फिर वो इसके कपड़े देकर कहती है कि वो सारी ड्रेस कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी। तो शिन बताती है कि वो यूवे अब्रॉड से वापस आ गई है और मैंने उस दिन उसे वही ड्रेस पहने हुए देखी थी, तो मैं नहीं चाहती कि मैं वो ड्रेस पहनूं तो सभी लोग मुझे बोले कि मैं उसे कॉपी कर रही हूँ। युनजी कहती है कि वो यूवे कितनी बेकार लड़की है, हमेशा तुम्हें कॉपी करती रहती है, रुको मुझे उसे सबक सिखाना होगा। तो शिन इसे रोकती है और कहती है कि जाने दो, फालतू लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। युनजी कहती है कि शिन तुम्हें किसी भी बात की डरने की जरूरत नहीं है, देखो अब तुम्हारी शादी मेरे ब्रदर के साथ हो गई है और मैं हूँ ना, मैं ब्रदर और मेरी पूरी फू फैमिली अब तुम्हारे सपोर्ट में रहेंगे। देखो मैं जानती हूँ कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे मॉम डैड इस दुनिया से चले गए थे और तब हमारी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था कि हम तुम्हें अडॉप्ट कर सकते, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, मेरी फैमिली अब बहुत ही अमीर है और अब तुम्हारे पास मेरा ब्रदर है जो कि किसी और को तुम्हें परेशान करने नहीं देगा। तभी इतने में यहाँ पर फुयन आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या कुछ चाहिए। तो युनजी कहती है कि ब्रदर इन लॉ, क्या आप अपने पर्सनल डिजाइनर को बोलकर सिस्टर इन लॉ के लिए कुछ कपड़े अरेंज करवाओगे। एक कॉपी कैट लड़की है जो मेरी सिस्टर इन लॉ को परेशान कर रही है उनके सारे ड्रेस कॉपी करके। तो अब मैं देखती हूँ कि जब सिस्टर इन लॉ की ड्रेस पर्सनल डिजाइनर बनाएगी तो जब वो ड्रेस को वो कॉपी करेगी तो उसके ऊपर केस होगा, और फिर मैं देखती हूँ कि वो कैसे बचेगी। शिन कहती है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उससे मिलने वाली थोड़ी ना हूँ। और फिर वो फुयन को देखते हुए सोचने लगती है कि इसके कपड़े देखने में इतने महंगे लगते हैं तो मुझे इसे परेशान नहीं करना चाहिए मेरे ऊपर इतने पैसे खर्च करवा कर। फुयन कहता है कि अभी थोड़ी देर में मेरी पर्सनल डिजाइनर आती होगी तो तुम भी मेरे साथ चलकर उससे नीचे मिलने चलना, और हाँ अभी कुछ दिनों बाद फैमिली डिनर होने वाला है तो तुम मेरे साथ चलोगी। और वो उसे ये भी कहता है कि उसे किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। युनजी भी कहती है कि मेरे ब्रदर सही कह रहे हैं। फिर शिन सोचने लगती है कि ये दोनों मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे भी अब आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। फिर फुयन यहाँ पर शिन को अपनी पर्सनल डिजाइनर से मिलवाता है जो कि यहाँ पर शिन के लिए ड्रेसेस लेकर आई होती है, और वो कहती है कि उसने एक खास ड्रेस उसके लिए प्रिपेयर करी है जो कि वो उसे ट्राई करने के लिए दे देती है। और फिर यहाँ पर फुयन से कहती है कि अच्छा तुमने मुझे यहाँ पर अपनी फ्यूचर वाइफ की ड्रेस के लिए बुलाया है।
तभी मैं बोलूँ कि अचानक से मेरा कैसे काम पड़ गया। फुयन अपने डिजाइनर से कह देता है कि तुम शिन के साथ जाओ और उसकी ड्रेस वगैरह देख लो। फिर इसके बाद शिन को इस डिजाइनर की ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो डिज़ाइनर कहती है कि सच में ये ड्रेस तुम्हें बहुत सूट कर रहा है, अब मैं हर महीने तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी डिज़ाइन की ड्रेस बनाऊंगी। फिर इसके बाद शिन फुयन के साथ डिनर करने के लिए बैठती है और देखती है कि इतनी सारी डिश हम 2 लोगों के लिए इतनी सारी क्यों है, कहीं इसने ऐसा तो नहीं समझा कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। फिर मेड यहाँ पर 4 ड्रिंक्स लेकर आती है और शिन से कहती है कि मास्टर ने मुझे कहा कि आपके लिए ड्रिंक प्रिपेयर की जाए, लेकिन हमें नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, इसलिए सारी चीजें ले आई। फिर शिन उसमें से दूध का ग्लास उठा लेती है और मेड उसके फोरहेड पर किस करके उसे गुड नाइट बोलकर चली जाती है। यहाँ पर शिन काफी शॉक होती है तो फुयन उसे बताने लगता है कि उस मेड की कंट्री में किसी को गुड लक और ब्लेसिंग देने के लिए फोरहेड पर किस करते हैं। और फिर वो शिन से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी तरफ से भी गुड लक चाहिए। तो वो सोचती है कि क्या ये मुझसे कह रहा है कि क्या मुझे इसकी किस चाहिए। तभी फुयन तो यहाँ पर शिन के फोरहेड पर किस कर लेता है और उसे गुड नाइट बोलकर रूम में जाने लगता है। तो शिन जल्दी से उसे रोकते हुए उसे थैंक्स करने लगती है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है। फुयन कहता है कि अगर तुम्हें मुझे सच में थैंक यू बोलना है तो क्यों ना तुम मुझे एक गिफ्ट चूज करके दे दो। फिर हम देखते हैं कि शिन नेक्स्ट डे फुयन के लिए कफलिंग खरीदने जाती है और जैसी वो ये गिफ्ट पैक करवा के निकल ही रही होती है कि तभी इतने में यहाँ पर सॉन्ग का असिस्टेंट आ जाता है और वो शिन का ये गिफ्ट ले लेता है और कहता है कि अच्छा तो तुम सॉन्ग को ये देने जा रही हो क्योंकि कल तुम मिस्टर सॉन्ग के बुलाने पर कंपनी में शेयर्स मीटिंग के लिए नहीं पहुंची, तो अब तुम्हें लग रहा है कि तुम ये गिफ्ट दे दोगी तो मिस्टर सॉन्ग तुम्हें माफ कर देंगे। शिन से कहती है कि मेरा गिफ्ट मुझे वापस करो। तो ये कहता है कि मिस्टर सॉन्ग को देना है ना, मैं इसे दे दूंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो शिन बोलती है कि किसने कहा कि मैं इसे सॉन्ग को देने वाली हूँ, ये गिफ्ट उसके लिए नहीं है। तो ये सुनकर ये असिस्टेंट बहुत ही गुस्सा होकर इस गिफ्ट को नीचे फेंक देता है और उसकी बुराई करने लगता है। तभी यहाँ स्टोर में युवे भी आ जाती है और शिन से कहने लगती है कि लगता है तुम्हें मेरे और सॉन्ग के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है, मेरे और सॉन्ग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है और मैं तो बस उससे मिलने आई थी और कुछ भी नहीं। शिन कहती है कि तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे एक एक वर्ड मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहे हैं। तभी असिस्टेंट शिन को चिल्लाता है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो जो सिस्टर युवे से ऐसे बात कर रही हो। तभी शिन फुयन की बात याद करती है कि उसने इसे समझाया है कि उसे फाइट बैक करना चाहिए। फिर वो यहाँ पर असिस्टेंट से कहती है कि तुम मुझसे जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं HR डिपार्टमेंट को कहकर तुम्हारा रिजाइनेशन लेटर भिजवाऊंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी कंपनी की एक शेयर होल्डर हूँ। ये कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। शिन कहती है कि अगर मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो ट्राई करके देख लो, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर बैठे बैठे सो रही होती है। तभी यहाँ पर फुयन आ जाता है और शिन इसे देखकर कहती है कि कितना टाइम हो रहा है, क्या तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी हो गई। फुयन हाँ कहता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही थी, तुम्हें रूम में जाना चाहिए था। तो वो बताती है कि उसका गिफ्ट बॉक्स खराब हो गया था तो वो उसको पेंट करके ठीक कर रही थी। तो फुयन इसकी डिजाइन की हुई बॉक्स की तारीफ करता है और फिर उसकी कफ लिंक की भी कि उसे बहुत ही पसंद आया। फिर नेक्स्ट डे हम यहाँ सॉन्ग की कंपनी में देखते हैं कि सभी लोग शिन और सॉन्ग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन दोनों की वेडिंग रिंग अभी भी रेडी नहीं हुई। तभी शिन जैसी आती है तो सभी एम्प्लॉयज उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर शिन यहाँ पर अपनी असिस्टेंट के पास आती है और उसे कह देती है कि उसे अब वेडिंग रिंग रेडी करने की जरूरत नहीं है और वो उसे फेंक देती है। फिर कंपनी में यहाँ युवे आई होती है सभी एम्प्लॉयज को अपनी तरफ करने के लिए उनको खाना देने, पर शिन की वजह से कोई भी एम्प्लॉयज इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। फिर ये जैसी ऑफिस में जाने लगती है तो जल्दी से शिन की असिस्टेंट दरवाजा बंद कर लेती है कि वो अंदर भी नहीं जा सकती। फिर जैसी फुयन यहाँ पर आता है तो वो शिन से कहता है कि आखिर तुम इसे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही हो। तो शिन कहती है कि ये तुम्हारी गेस्ट है ना, तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, तुम लोग अपना बात करो। तो सॉन्ग इसे कहता है कि तुम मेरी कंपनी की डायरेक्टर हो तो गेस्ट को एंटरटेन करना तुम्हारा भी काम है। तो शिन यहाँ पे डायरेक्टली कह देती है कि अब मेरा छुट्टी का टाइम हो गया है, तो क्या तुम फिर भी मुझसे काम करवा के लेबर लॉ तोड़ना चाहते हो। और फिर ये कहकर शिन जा रही होती है तो सॉन्ग इसका हाथ पकड़ के चिल्लाने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। तो शिन भी इसे चिल्लाती है कि मेरा हाथ छोड़ दो। तभी इतने में यहाँ पर फुयन की मेड आ जाती है और वो शिन को बताने लगती है कि मिस्टर फुयन ने आपके लिए पर्सनली ब्रेकफास्ट बनाया और मुझे आपको देने के लिए कहा क्योंकि आपने खा के नहीं गई थी। फिर हम देखते हैं कि शिन इस खाने को अपने ऑफिस में लाकर इसका फोटो लेकर फुयन को भेज देती है और उसे थैंक्स करती है। बाहर से हम देखते हैं कि सॉन्ग और युवे ये सब देख रहे होते हैं और इन लोग को लग रहा होता है कि शिन की फ्रेंड युनजिनो से ही खाना भेजी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फुयन क्लाइंट के साथ होता है और वो भी अपने खाने का फोटो उसे भेजता है। तो शिन उसमें वाइन देख लेती है और पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब ड्रिंक करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर फुयन को क्लाइंट की वजह से ज्यादा ड्रिंक करनी पड़ जाती है। तो शिन यहाँ पर उसे मैसेज करती है कि वो उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक बनाएगी। फिर रात में शिन जब घर पे होती है तभी यहाँ पर असिस्टेंट फुयन को घर लेकर आता है जो कि बहुत ही ड्रंक था
और वो शीन से कह देता है कि मैडम अब आप बॉस का ख्याल रखो, ऐसा बोलकर चला जाता है। शीन सोचती है कि सभी की नजरों में तो हम एक कपल है, तो लगता है आज मुझे रात में सेम रूम में सोना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पर फुयन बाथरूम में चला जाता है और शीन कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़ा लेकर आती हूँ। फिर वो जैसी बाथरूम में आती है तो देखती है कि वो टब में लेटा हुआ है। जैसे ही शीन उसके पास जाती है तो फुयन उसे भी टब में ले लेता है। शीन कहती है कि चलो मैं तुम्हें रेस्ट करने के लिए लेकर चलती हूँ, पर फुयन तो यहाँ पर उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है और वो शावर भी चालू कर देता है और शीन को यहाँ से जाने नहीं देता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं और फुयन कहता है कि सॉरी, शायद कल मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। तो शीन सोचने लगती है कि लगता है इसे कल रात के बारे में बिल्कुल याद नहीं है। फिर शीन इसे कहती है कि अगली बार तुम जब क्लाइंट से मिलने जाना तो मुझे ज़रूर बता देना ताकि मैं तुम्हें रेस्क्यू करने आ सकूँ। तो ये सुनकर फुयन खुश होता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना लोकेशन सेंड कर दूंगा। फिर इसके बाद शीन जब कंपनी में अपना काम कर रही होती है तभी से फुयन का मैसेज आता है और वो इसे अपना लोकेशन सेंड कर देता है। और फिर यहाँ पर शीन को सॉन्ग की भी कॉल आ जाती है जो कि इसे कहता है कि आज काम के बाद हम लोग साथ में डिनर पे चलते हैं। ये समझ जाती है और कहती है कि वहाँ पर यूए भी आने वाली होगी ना। तो ये कहता है कि हाँ, तुमने जो लास्ट टाइम यूए के साथ बिहेव करी थी उसकी वजह से वो बीमार हो गई है और तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। शीन कहती है कि अगर वो सच में बीमार हुई है ना तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बीमारी तुम ठीक कर सकते हो। तो सॉन्ग इसे चिल्लाता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, मेरे और यूवे के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शीन इसे कह देती है कि अब तुम एक्टिंग करना बंद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और फिर वो कॉल कट करते ही याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शीन को लगता था कि सॉन्ग उसे हमेशा लाइक करेगा, पर तभी स्कूल टाइम में यूवे उसे मिल गई थी और वो दोनों डेट भी करने लग गए थे, पर फिर यूवे उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई। और शीन अब यहाँ पर सोचती है कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक दिन यूवे वापस सॉन्ग की लाइफ में आके रहेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीन फुयन को पिक करने के लिए होटल जाती है, जहाँ पर हम यूवे को देखते हैं वो इसे पीछे से देखते हुए इसके सारे कपड़े की फोटो ले लेती है ताकि फिर से इसके कपड़े की कॉपी कर सके। लिफ्ट खुलते ही फुयन उसे मिल जाता है। वो उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें पिक करने आई थी, पर ऐसा लग रहा है तुम मुझे पिक करके लेके जा रहे हो। फिर हम देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट में सॉन्ग यूवे और अपने फ्रेंड को लेकर आया होता है और इनमें से एक फ्रेंड ने यहाँ पर शीन और फुयन को साथ देख लिया था। वो यहाँ पर सॉन्ग से कह देता है कि वो तो किसी और के साथ जा चुकी है। सॉन्ग का फ्रेंड उसे समझा देता है कि तुम्हें शीन को संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो वो किसी और के पास चली जाएगी, पर सॉन्ग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि फुयन तो यहाँ पर शीन को लेकर अपने सभी अंकल से मिलवाने लाता है। तभी इतने में कुछ अंकल यहाँ पर शीन को पहचान लेते हैं कि लास्ट ईयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर सॉन्ग की मॉम ने बताया था कि तुम उनकी होने वाली डॉटर इन लो। शीन याद करती है कि उसकी अडॉप्टिव मदर यानी कि सॉन्ग की मॉम ने लास्ट ईयर ही उसकी और सॉन्ग की शादी के बारे में अनाउंस कर दी थी। अब इस वजह से बहुत ही नर्वस होने लगती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि लोग उसे ऐसे पहचान लेंगे। अब यहाँ पर फुयन शीन की साइड लेते हुए कहता है कि अब वो पुरानी बातें थी और अब शीन मेरी वाइफ है। मैं वैसे पहले ही आप लोग को बताना चाहता था, पर मैं चाहता हूँ कि अब इस बारे में आप लोग ज्यादा बात ना करें। फिर यहाँ पर ये लोग फुयन को ड्रिंक करने के लिए कह रहे होते हैं, तो शीन मना कर दिए कि फुयन की तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो ड्रिंक नहीं कर सकता है, तो इसीलिए आप लोग उसे ड्रिंक करने फोर्स मत करो। तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा फुयन, तुम तो अपनी वाइफ से कितना डरते हो। तो फुयन कहता है कि हमें तो अपनी वाइफ की सुननी चाहिए, और वैसे अब मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ घर पे, क्योंकि कल मेरी वाइफ को काम पे भी जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से लेट हो। ऐसा बोलकर वो शीन के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद शीन जब अपने घर पहुँचती है तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड युनजी का उसे मैसेज आता है और वो बताती है कि ये देखो कैसे यूवे ने फिर तुम्हारी नई वाली ड्रेस को कॉपी करी है, और फिर देखो उसने जब पोस्ट करी तो मैंने उसे सबक सिखाई हूँ और उसके बारे में सभी को बता दी हूँ। शीन कहती है कि अच्छा, तो ये सारी लिंक तुम्हारी है। युनजी कहती है कि हाँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हें पता है ब्रदर भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, तभी तो मैं ये सब कर पा रही हूँ। शीन सोचती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि फुयन मेरे पीठ पीछे मेरी हेल्प करने के लिए इतनी चीजें करता है। अब तभी फुयन यहाँ पर शीन को दूध देने के लिए आता है। जैसे वो पीती है तो ये उसका मुंह भी साफ करता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शीन सॉन्ग की कंपनी में से रिजाइनेशन करके अपना बॉक्स लेकर जा रही होती है। तभी वो यहाँ पर एम्प्लॉयज को बातें करते हुए सुनती है, जो कि यूवे के बारे में कह रहे होते हैं कि उसके ऊपर डिजाइन चोरी का इल्जाम लग गया है और किसी फेमस डिजाइनर ने उसके ऊपर केस करी है। तो शीन ये सुनकर स्माइल करने लगती है कि यूवे को उसकी सजा मिल गई। अब तभी इसकी असिस्टेंट यहाँ पर इसे पूछने लगती है कि क्या आप सच में रिजाइन करके जा रही है। तो शीन कहती है कि हाँ, यहाँ पर काम करना मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। फिर ये पूछती है कि फिर आपके और मिस्टर सॉन्ग का क्या। शीन कह देती है कि वैसे भी हमारे बीच में सिर्फ बिजनेस मैरिज होने वाली थी। मेरे मॉम डैड चाहते थे कि मैं उनकी फ्रेंड की फैमिली यानी कि सॉन्ग फैमिली में शादी करूं, पर शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल ही नहीं थे,
इसलिए उसे छोड़ना ही मेरे लिए बेहतर है। ऐसा बोलकर ही जाने लगती है और शीन तो अब बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो सॉन्ग जैसे पर्सन को अपनी लाइफ से अब दूर करके छोड़कर जा रही है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर यूवी के डैड को देखते हैं जो कि उसे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें डिज़ाइन कॉपी करने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हें पता भी है अब तुम्हारे ऊपर जो केस हो गया है उसकी वजह से मेरी कंपनी को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। जब तुम्हें डिज़ाइन वगैरह आती नहीं है तो डिज़ाइन कॉपी करने के चक्कर में क्यों पड़ती हो। ये कहती है कि डैड आप फिक्र मत करो, सब उस शीन की वजह से हुआ है, मैं कुछ करती हूँ। फिर यूवे यहाँ पर सॉन्ग को कॉल करती है और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है तो वो तो तुरंत ही मान जाता है कि रुको मैं अभी शीन से बोलकर उसे केस वापस लेने के लिए बोलता हूँ, आखिर वो तुम्हें कैसे परेशान कर सकती है। फिर शीन जब घर पहुँचती है तो फुयन पहले से उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि चलो हम लोग बाहर सनराइज देखने चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों यहाँ बाहर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी इतने में शीन को सॉन्ग की कॉल आ जाती है जो कि इसे यूवे के लिए हेल्प मांग रहा होता है कि वो उसका केस ले ले, आखिर वो उसे परेशान क्यों कर रही है। तो शीन भी इसे चिल्ला देती है कि तुम अपने उस यूवे से कह दो कि अगर उसे डिज़ाइन चोरी करने का शौक है तो केस तो अब वापस नहीं हो सकता और उसने खुद मेरी ड्रेस कॉपी की ना तो अब उसे ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। और वैसे हाँ, मेरा शेयर एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी साइन कर दो, मैं बस तुम्हारी मॉम की वजह से ही तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ। सॉन्ग इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बिना परमिशन के शेयर्स को बेचने की। शीन भी कह देती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं अपने लॉयर को भेजूंगी और फिर वो मेरा काम करवा के रहेगा। सॉन्ग कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, वैसे भी मैंने पहले ही बोला हूँ कि मेरे और यूवे के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है चलो मैं और डिले नहीं करता हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ चल के मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता हूँ। तो शीन मना कर देती है कि अब मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं कि फुयन भी यहाँ पर कॉल पर अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और शीन को सॉन्ग से प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर वगैरह दे रहा होता है। तभी शीन यहाँ पर सोचती है कि मेरी और फुयन की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो क्या हुआ, मैं इस मैरिज में लॉयल रहूंगी। फिर शीन यहाँ पर फुयन के पास आकर कहने लगती है कि क्या तुम मुझे साइकिल चलाना सिखाओगे। तो फुयन तो तुरंत ही खुशी खुशी मान जाता है और उसे साइकिल चलाने में हेल्प करने लगता है। शीन कहती है कि पीछे से पकड़े रहना और मुझे छोड़ना मत। और हम देखते हैं कि शीन तो चला ले रही होती है इसलिए फुयन छोड़ देता है और उसके साइड में चलने लगता है। जब ये उसे देखती है तो शॉक हो जाती है। फुयन कहता है कि अरे बैलेंस बनाए रखो, तुम कर सकती हो। फिर वो अकेले ही चला ले रही होती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग को यहाँ पर यूवी की कॉल आती है और वो उसे पूछती है कि क्या शीन मान गई वापस केस लेने के लिए। तो वो इसे चिल्ला कर कहता है कि दोबारा तुम शीन के पीछे मत पड़ना और ना ही उसकी ड्रेस कॉपी करना। ऐसा बोलकर इसका कॉल कट कर देता है। और फिर हम यहाँ पर फुयन को देखते हैं जो कि शीन को बताता है कि मुझे अर्जेंटली मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा तो मैं ड्राइवर को कहकर तुम्हें घर छोड़ने के लिए बोलता हूँ। पर फिर फुयन के यहाँ से जाने के बाद शीन को अपनी कंपनी से कॉल आती है और इसे पता चलता है कि इसके असिस्टेंट के ऊपर सॉन्ग ने प्रोजेक्ट चोरी का इल्जाम लगा दिया है कि उसने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक करी है और उसने पुलिस को बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। शीन ये सुनते के साथ ही कहती है कि मैं अभी कंपनी पहुंचती हूँ और इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि सॉन्ग ने इसे कंपनी में बुलाने के लिए ये सारी हरकत किया, उसे फोर्स करने के लिए। और फिर शीन यहाँ जल्दी से कंपनी पहुंचकर अपनी असिस्टेंट से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बस यहाँ से रिजाइन कर दो, तुम्हारे खिलाफ कोई भी इन लोग के पास एविडेंस नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी फुयन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बोलकर शीन के असिस्टेंट को बाहर ले जाने के लिए बोलता है। तुम मुझे बताओ आज छुट्टी का दिन है तो आखिर तुम उस फुयन के साथ क्या कर रही थी। क्या तुम भूल गई हो कि वो हमारा कॉम्पिटिटर है और तुम उसके साथ ऐसे घूमोगी तो उसे हमारी कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो शीन से कहती है कि तुम फिर मुझे कंपनी के नाम पे धमकी दे रहे हो। तो ये कहता है कि क्या तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा आउटसाइडर इम्पोर्टेंट है। तो शीन से चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी सारी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुम मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो सॉन्ग इसे कहता है कि तो भी तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। वो फुयन तुम्हारे साथ कितना भी घूमता होगा लेकिन वो तुमसे शादी नहीं करेगा और तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही एक ऑप्शन हूँ क्योंकि तुम बस एक ऑर्फन लड़की हो और तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। शीनी सुनते के साथ ही से थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट करते थे और तुम उनकी ही बेटी यानी मेरे बारे में ऐसा कह रहे हो कि मैं एक ऑर्फन हूँ। शीन कह देती है कि चुपचाप से शेयर एग्रीमेंट पे साइन कर देना, फिर हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और फिर यहाँ पर सॉन्ग बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है तो इसका असिस्टेंट यूवी को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि सॉन्ग और शीन का झगड़ा हो गया है। शीन घर आने के बाद बहुत ही अपसेट होती है कि आज जो भी सॉन्ग ने बोला है अगर उसके मॉम डैड होते तो ये सुनकर बहुत ही अपसेट होते। फिर हम देखते हैं कि जब फुयन घर आता है तो वो शीन को देखता है कि उसे तो फीवर है तो ये डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाता है और फिर उसे मेडिसिन पिलाने लगता है और अच्छे से उसकी केयर वगैरह कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम यहाँ सॉन्ग को देखते हैं जो कि शीन की कही हुई बातों को याद कर रहा होता है और फिर वो यहाँ पर शीन की असिस्टेंट को बुलाकर उसे कॉल करने के लिए बोलता है। फुयन यहाँ पर शीन की जगह कॉल उठा लेता है और शीन की असिस्टेंट उसे कहती है कि शीन कहाँ पर है। तो वो कहता है कि वो बीमार है और सो रही है।
तो ये कॉल रखते हुए सॉन्ग को इस बारे में बता देती है कि मिस शीन बीमार है और वो अपने फैमिली मेंबर के साथ है जिसने कॉल उठाया था। तो सॉन्ग कहता है कि अच्छा, तो वो फू यानी इसके फैमिली मेंबर बनने की एक्टिंग कर रहा है, देखना ये दोनों ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले। अस्टिन सोचती है कि ये दोनों कितने ब्लाइंड है, इन्हें तो पता भी नहीं कि मिस्टर फुयन की शादी मिस शीन के साथ हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि फुयन यहाँ पर कॉल करके शीन का बदला लेने के लिए सॉन्ग को सबक सिखाना चाह रहा होता है, पर सिर्फ इतना ही कि शीन के शेयर्स को कोई नुकसान ना हो। अब तभी इतने में शीन को हिलता हुआ देखकर फुयन जल्दी से उसके पास आ जाता है और उसके साथ लेट जाता है, पर तभी अचानक से शीन जब उसे देखती है तो वो शॉक होकर उठ जाती है। फिर ये इसका फीवर चेक करके कहता है कि क्या तुम ठीक फील कर रही हो, और फिर वो उसे बता देता है कि तुम्हारी असिस्टेंट की कॉल आई थी और वो बस पूछ रही थी कि तुम ठीक हो कि नहीं, तो मैंने उसे हमारे बारे में बता दिया। तभी शीन से कहती है कि कल तुम्हारे जाने के बाद मैं कंपनी गई थी और सॉन्ग ने वहाँ पर मेरे बारे में ऐसा बोला कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है और मेरा कोई घर नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसे थप्पड़ लगा दी। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैंने गलत करी? तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने बिल्कुल सही करी हो। और फिर हम यहाँ पर कंपनी में सॉन्ग को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान हो रहा होता है कि उसकी कंपनी की प्रॉब्लम आ गई है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब शीन उठती है तो फुयन उसे बताता है कि उसकी मॉम उससे मिलने आई है। ये सुनते के साथ ये कहती है कि मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, आखिर मैं तुम्हारी मॉम से ऐसे कैसे मिल सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि फुयन की मॉम जब यहाँ पर उसे मिलने आई होती है तो उसे चिल्लाने लगती है कि वो सॉन्ग की कंपनी के साथ जो भी कर रहा है उस बारे में उसने शीन को नहीं बताया और जब वो जानेगी तो बहुत ही गुस्सा हो जाएगी। फुयन यहाँ पर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि इस वजह से अगर शीन मुझसे गुस्सा भी हो गई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसे ज़्यादा सफ़र करने नहीं दूंगा। तो फुयन की मॉम भी फिर मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कंट्रोल तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तुमने शीन से शादी करी हो तो उसका अच्छे से ख्याल रखो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीन यहाँ पर फुयन की मॉम से मिलने आती है और फुयन की मॉम शीन को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे तुरंत ही गिफ्ट भी देने लगती है। और फिर फुयन की मॉम चिल्लाती है कि तुमने इसे रिंग भी नहीं दी, आखिर तुमने कैसी शादी करे हुए। तो यहाँ पर शीन सोचती है कि मैं एक डिजाइनर हूँ तो वेडिंग रिंग मुझे डिजाइन करनी चाहिए। फिर फुयन की मॉम के जाने के बाद शीन यहाँ पर फुयन से उसकी वेडिंग रिंग का स्टाइल पूछ लगती है कि उसे कैसा पसंद है, तो फुयन इसे बताता है। फिर हम देखते हैं कि फुयन के अपने रूम में जाने के बाद शीन सोचने लगती है कि जैसे कि सॉन्ग के लाइफ में उसकी कोई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फुयन की लाइफ में भी कोई होगी। फिर ये युनजी को कॉल करके इस बारे में पूछ लगती है कि तुम्हारे ब्रदर की कोई एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है क्या। तभी इतने में यहाँ पर फुयन आ जाता है और उसे बताता है कि उसकी लाइफ में उससे पहले कोई और नहीं थी और कहता है कि तुम्हें जो भी क्वेश्चंस है तुम मुझसे डायरेक्टली पूछ सकती हो। देखो, मैं उस सॉन्ग की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम मेरे सामने जैसा चाहे वैसे रह सकती हो और जो चाहे वो पूछ सकती हो। फिर यहाँ पर वो उसे रिंग के बारे में आइडियाज देने लगता है, तो शीन बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे थैंक यू करती है इंस्पिरेशन के लिए। फिर हम यहाँ पर सॉन्ग को देखते हैं जो कि शीन की असिस्टेंट को बुलाकर उसकी और अपनी वेडिंग रिंग को इससे मांगता है। तो ये बता देती है कि मिस शीन ने तो ऑलरेडी वेडिंग रिंग को फेंक चुकी है। तो ये सुनने के बाद तो सॉन्ग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत ही शीन को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरी और अपनी वेडिंग रिंग को क्यों फेंक दी। तो वो कहती है कि मैंने बोली थी ना कि अब तुम अपनी उस युवे को आराम से डेट कर सकते हो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। और हाँ, धीरे धीरे टाइम तो जा ही रहा है, इसलिए तुम जल्दी से शेयर्स एग्रीमेंट पे साइन करके मुझे दे दो, ऐसा बोलकर ये कॉल काट देती है। पर फिर यहाँ पर सॉन्ग को अपने असिस्टेंट के जरिए पता लगता है कि शीन ने पोस्ट करी हुई है जिसने उसमें वही रिंग को पहनी है जो इसने बनाया था। फिर ये सोचता है कि नहीं, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा था, शीन आखिर मुझे कैसे भूल सकती है, उसको मेरे अलावा कोई नहीं मिलने वाला जिससे वो शादी कर सके। और हम देखते हैं कि शीन तो यहाँ पर सॉन्ग को पूरी तरीके से भूल चुकी होती है और वो फुयन को वेडिंग के लिए प्रपोजल देने के लिए अच्छी से सरप्राइज देती है। जब फुयन यहाँ पर पहुँचता है तो वो शीन का ये सरप्राइज देख के शॉक हो जाता है और वो यहाँ पर उसे स्माइल करते हुए देखती है और सोचती है कि उसे खुद नहीं पता आखिर वो कब से फुयन को लाइक करने लग गई और वो उसकी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पर्सन बन गया। और फिर यही सब सोचते हुए शीन तो अपने और फुयन के बिताए हुए पुराने मोमेंट्स को याद कर रही होती है। फिर यहाँ पर फुयन तो जल्दी से शीन को किस करने लग जाता है और वो इसे कहती है कि क्या आप तुम मेरी डिज़ाइन की हुई रिंग पहनोगे, और ऐसा बोलते हुए उसे प्रपोज करती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो फुयन तुरंत ही नील डाउन होते हुए उसे हाँ बोलता है और फिर यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं और फुयन फिर से शीन को किस करता है। फिर इसके बाद दोनों ही बैठ के बात करते हैं और यहाँ पर शीन से फुयन इस बारे में पूछ लेता है। तो ये बताती है कि उसने ऑलरेडी सॉन्ग को अपनी और इसकी शादी के बारे में बता चुकी है। फुयन इससे पूछता है कि 1 महीने पहले तुम मुझे कोई चांस नहीं देना चाहती थी ना, इसलिए तुम मुझे हाँ नहीं बोल रही थी और ना ही तुमने मुझे कोई इनाम दी। तो शीन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो डर रही थी कि सॉन्ग तुम्हें परेशान ना करे, इस वजह से मैं पहले तुम्हें दूर रखना चाह रही थी।
यहाँ पर फुयन इसे कहता है कि अब उसे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सॉन्ग को, जो कि फुयन की फोटोज देख लेता है जिसमें उसने वही रिंग पहना था जो कि शीन ने डिजाइन करी थी। तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर इसके बाद शीन फुयन को अपनी अडॉप्टिव मॉम यानी कि सॉन्ग की मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। और यहाँ पर फुयन शीन की केयर कर रहा होता है। ये देखकर सॉन्ग की मॉम सोचती है कि सॉन्ग ने कभी शीन की इतनी केयर नहीं किया। वो शीन से पूछती है कि तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो। तो यहाँ पर फुयन बताता है कि 1 महीने पहले जब मैं अब्रॉड से वापस आया था तभी मैंने देखा कि शीन और सॉन्ग का ब्रेकअप हो गया और दोनों ही इमोशनली एक दूसरे से अटैच नहीं थे। और क्योंकि मैं तो शीन को बहुत साल से लाइक करता था तो मैंने सोचा कि ये सही टाइम है और मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। फिर ये जानने के बाद सॉन्ग की मम्मी तो यहाँ पर शीन को सॉरी कहती है अपनी बेटे की जगह। तो शीन कहती है कि वैसे मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए इस वजह से नहीं आई थी। वो उन्हें शेयर से एग्रीमेंट दिखाते हुए कहती है कि उसके और सॉन्ग के जो कंपनी को चलाने के प्लान है वो काफ़ी डिफरेंट है। इस वजह से वो कंपनी के शेयर्स अपने लेना चाहती है और अपनी मन की चीज़ें करना चाहती है, ना कि कंपनी में काम करना चाहती है। ये सुनते के साथ ही सॉन्ग की मम सोचने लगती है कि अब इसने किसी और से शादी करी है तो अगर कंपनी के शेयर्स किसी और को मिल जाएंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग जब घर आता है तो उसकी मॉम यहाँ पर उसे बता देती है कि शीन ने अब शादी कर चुकी है और अब तुम उसका पीछा छोड़ दो, वो तुम्हें भूल भी चुकी है। ये नहीं मान रहा होता है तो इसकी मॉम चिल्लाती है कि सब तुम्हारी ही तो गलती है, तुमने पता नहीं यूवे के साथ क्या रिलेशन बना के रखे हो। पर सॉन्ग तो फिर भी नहीं मान रहा होता है कि वो शीन का पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ पर बार में बहुत ड्रिंक कर रहा होता है और यूवे से मिलने आई होती है और वो इसे कहती है कि उसे सच में नहीं पता था कि शीन ने शादी कर ली है। यहाँ पर सॉन्ग इसे कह देता है कि अब वो इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, नहीं तो शीन उसे माफ नहीं करेगी। और फिर वो इसे छोड़कर चला जाता है तो यूवे को गुस्सा आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीन का यहाँ पर एक्सीडेंट होने से बच जाता है और वो जल्दी से फुयन को कॉल करके यहाँ पे बुलाती है क्योंकि उसे ट्रॉमा होने लगता है। फुयन जल्दी से भागते हुए शीन के पास आता है और उसे सेफली बचा लेता है। फिर हम देखते हैं सॉन्ग को, जो कि अपना हाई स्कूल टाइम याद करने लगता है। एक्चुअली में वो शीन को लाइक कर रहा होता है और यूवी कहती है कि तुम मेरी हेल्प चाहते हो ताकि तुम शीन को प्रपोज कर सको। देखो हम दोनों ना डेट करने की झूठी एक्टिंग करेंगे ताकि शीन जेलस हो जाए और तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता दे। सॉन्ग को ये आइडिया पसंद आता है और वो यूवे के साथ एक्टिंग करने के लिए बोलता है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म हो जाता है और सॉन्ग अलग प्लानिंग करने लगता है कि वो शीन को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। पर हम देखते हैं कि फुयन शीन की ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी हेल्प करता है। और फिर हम देखते हैं कि रात में फुयन और शीन साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शीन फुयन के साथ मिलकर उसके मॉम डैड से मिलने जाती है और यहाँ पर फुयन की ग्रैंडमा और मॉम तो शीन को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही होती है और उसे बहुत सारे न्यू ईयर की गिफ्ट देती है। फिर से यहाँ पे रात में फुयन और शीन को सेम रूम में सोना पड़ता है और दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शीन अपनी कोई फ्रेंड के साथ बाहर डिनर करने गई होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सॉन्ग इतने तरीके आजमाने के बाद भी शीन को हासिल नहीं कर पा रहा होता है तो वो यहाँ रेस्टोरेंट पहुंच जाता है उसे परेशान करने के लिए। और तभी इतने में फुयन यहाँ पर पहुंच जाता है शीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि शीन यहाँ पर सॉन्ग को समझाने की कोशिश करती है कि अब वो उसे पसंद नहीं करती है और उसने उस पर पूरी तरीके से गिव अप कर दी है क्योंकि वो उसे सच में लाइक करता ही नहीं था, क्योंकि अगर वो करता होता तो कभी वो यूवे के साथ नहीं जाता। अब यहाँ पर सॉन्ग शीन से माफी मांगता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता है, पर शीन कहती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या फील हो रहा है। वो उसे छोड़ देती है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो फुयन की मॉम से मिलती है। शीन को ये भी पता लग जाता है कि फुयन उसे कितने टाइम से लाइक करता था और उसने उसके लिए कितना कुछ किया है। वो भी फुयन की मॉम से प्रॉमिस करती है कि वो फुयन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी, दोनों ही हमेशा बहुत ही हैप्पी रहेंगे। और फिर शीन और फुयन की हैप्पी मैरिज लाइफ चल रही होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।